क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी। यहाँ देखो ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन की अप्रोच लगाओ। सम ऑफ द नंबर्स 2 and 7 और उनके बीच में आने वाले नंबर्स उनका सम 28 होना चाहिए। 2 7 और उनके बीच में जो भी आ रहा है उनका सम 28 होना चाहिए। तो 2 और 7 ये रहा, इनके बीच में ऐड करके देखो 2 और 7 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27 हो रहा है। ऑप्शन 1 तो चला गया। 2 और 7 देखो उनके बीच के नंबर्स को ऐड करो, ये हो रहा है 9 9 9 27, हटाओ इसको भी। नेक्स्ट पे आओ, 2 और 7 9 9 and 8 17 17 10 27 27 + 1 28, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हो सकता है आंसर। 2 और 7 के बीच में जाओ, 9 9 and 7 16 16 + 5 21, ये भी नहीं हो रहा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली निकल रहा है एक लाइन से ही। आगे बढ़ते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन देन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आइसलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। मनी इज एन आइसलैंड, मनी वाज फॉर्म्ड बाय वोल्केनो, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम लॉजिक लगाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है स्टेट ऑप्शंस के, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है। फैक्ट 1 दिया हुआ है, आइसलैंड सराउंडेड बाय वाटर, आइसलैंड के चारों तरफ पानी होता है। मनी एक आइसलैंड है, ठीक है। मनी वाज फॉर्म्ड बाय वोल्केनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। इफ द अबव 3 स्टेटमेंट आर फैक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? मनी इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। मनी आइसलैंड है, आइसलैंड सराउंडेड बाय वाटर, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल आइसलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनो, नॉट नेसेसरी, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें नहीं पता। ऑल वोल्केनोज आर ऑन आइसलैंड, ये भी कंपलसरी नहीं है। ओनली 1 इज द करेक्ट, क्लियर। मूविंग अहेड, 93 पे आते हैं। द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश आर कोडेड बाय दियर लेटर नंबर्स, तो ठीक है वोवेल्स लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनके नंबर्स देने हैं, ये होता है 01, ई होता है 05, ये होता है 09, ओ क्या होता है MNO 15 होता है, क्लियर। AEIOU मैंने लिखा, उनकी नंबरिंग्स मैंने यहां पे लिखी। अब AEIOU इनके नंबर्स मैंने लिख दिए, 2 डिजिट में लिखने थे इसीलिए मैंने 2 डिजिट्स में लिए हैं। 1 को भी मैंने 01 लिखा है। अब U पे आते हैं। U का फॉर्मेशन क्या होता है? M के बाद NOPQRSTU, तो कितना हुआ आपके पास? 13 13 + 8 21, क्लियर। अब क्या बोला उसने? इनको रिवर्स कर दो, तो ये 01 है तो ये 10 हो गया, ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, ये 51 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला? देयर आफ्टर दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ पाई डायग्राम, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल नियरेस्ट इन द डिग्री टू द सेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय यू, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो। ये 50 है, यहां देखो इनका सबका सम करो, ये 51 है, इन सबका सम करते हैं तो ये हो गया आपके पास 60 60 + 90 150, ये हो गया 201 और ये हो गया 213 213, टोटल हो रहा है 213। तो अगर मैं इसका पाई चार्ट बनाऊं तो टोटल जो है 213 वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब 213 का मतलब कितना हुआ? 360 डिग्री। अब u के लिए निकालना है, मतलब 12 के लिए, तो 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिटरी मेथड मैंने लगाया तो ये हो गया 360 × 12 अपॉन 213 करके देखते हैं इसको। 360 को डिवाइड करते हैं 213 से, 1 टाइम 213, रिमाइंडर इज 7 4 147.0 लगाया, ये जाएगा नियर अबाउट आई थिंक 7 टाइम्स जाना चाहिए, 7 या 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 1.6 1.6 को 12 से मल्टीप्लाई करो 19.2, तो नियर अबाउट ये 20 डिग्री आ रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इजी था। क्वेश्चन नंबर 94 को देखें तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जो ब्रेन टीजर आते रहता है व्हाट्सएप पे, बहुत ज्यादा आता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहां देखो, ओनली 1 नंबर इज करेक्ट एंड प्रॉपरली प्लेस्ड, एक ही नंबर सही है और सही जगह लिखा हुआ है। ओनली 1 नंबर इज करेक्ट एंड रॉन्गली प्लेस्ड। अब देखो यहाँ पे अगर 6 आंसर होता, 6 वो नंबर होता जो करेक्ट है और सही जगह रखा हुआ है, तो ये 6 यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर ये गलत हो जाता, 1 नंबर करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड, क्योंकि ये तो उसी जगह बना हुआ है। 6 को सब जगह से हटा दो, 6 कभी भी करेक्ट नंबर नहीं हो सकता, तो ये 2 ऑप्शन चले गए। नेक्स्ट पे आओ, यहां देखो 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड, मतलब 0 और 2 तो आंसर में आएगा ही आएगा, और रॉन्गली प्लेस्ड मतलब ये 0 कहीं और होना चाहिए था और 2 कहीं और होना चाहिए था। अब यहां देखो नेक्स्ट पे आते हैं, नथिंग इज करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब 8 करेक्ट नहीं है,
कोई भी करेक्ट नहीं है, मतलब 8 गलत है, 8 गलत है तो यहां भी गलत है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ओनली वन नंबर इज करेक्ट एंड प्रॉपर्ली प्लेस्ड, ये कहां बैठ रहा है? 2 पे बैठ रहा है। 2 सही है और सही जगह रखा हुआ है, मतलब 2 सही है और 2 हमेशा एंड में आएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, क्योंकि यहां 4 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। What number of triangle can be formed by connecting the vertices of a rectangular or octagon? बहुत अच्छा था। मैथ से करना चाहो मैथ से, लॉजिक से करना चाहो लॉजिक से कर सकते हैं। पहले ऑक्टागन बनाते हैं। 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। ठीक है, ये मैंने साइड्स को लिया। अब देखो वर्टाइसेस कहाँ हैं इसके? वर्टाइसेस ये रहे। अब देखो क्या बोला हुआ है, What are the number of triangle that can be formed by connecting vertices of rectangular octagon? The condition that exactly one side of the triangle will be the one side of octagon. अब समझो, मान लो कि मैं इस साइड को ट्राइंगल की साइड ले रहा हूं, इस एक साइड को, तो सिर्फ एक को ही ले सकता हूं। अब मुझे अगर ट्राइंगल बनाना है, समझना मेरी बात को, तो मैं इन दोनों को, ये ट्राइंगल बन तो गया बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां ऑक्टागन की 2 साइड काम में आ गई, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इन द सेम वे मैं इस बाजू वाले को भी नहीं ले सकता, इसको ज्वाइन करते ही ट्राइंगल तो बन गया बट ये 2 साइड काम आ गई ऑक्टागन की, जो मैं नहीं ले सकता, ओनली एक साइड काम में लेनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाकी जो वर्टेक्स बच रहे हैं, 6 वर्टेक्स जो बच रहे हैं, उनमें से सिर्फ 4 को मैं काम में ले सकता हूं। ठीक है, कोई भी 4, क्योंकि अगर मान लो मैं इसको काम में लेता हूं, ये बन गया ट्राइंगल और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही साइड काम में आ रही है ऑक्टागन की, तो इन 4 में से कोई एक वर्टेक्स मुझे लेना है। तो कितने तरीके हो गए? 4C1, और साइड कितनी है इसमें? 8। 4C1 होता है 4, 4 इंटू 8 कितना होता है? 32। PNC अगर आपको आता है मैथ्स के अंदर तो डायरेक्ट आंसर, नहीं आता तो देख लेते हैं। 1 2 3 4, इसके अलावा नहीं बनेंगे इस साइड के साथ। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को तो काम में ले ही नहीं सकता। 4 एक साइड के साथ 4 बन रहे हैं, इसके साथ 4, इसके साथ 4, 8 साइड के साथ 4 4 बनेंगे, तो 32 इज द आंसर। 96 पे आते हैं। 3 स्टूडेंट शौर्या, रूहानी एंड सीरत, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। ठीक है, तो एक क्यू लेते हैं, ये लो क्यू। अब कौन कौन खड़े हैं? शौर्य, रूहानी एंड सीरत। ठीक है, देयर आर 6 स्टूडेंट बिटवीन शौर्य एंड रूहानी। तो मैंने ये शौर्य को SH से लिखा, रूहानी को R से लिखा, और इनके बीच में 6 हैं। इनके बीच में 6 है, मतलब ये मिला के टोटल 8 है, ऐसे समझना है। 6 का मतलब ये नहीं है कि टोटल 6 हैं, इनके बीच में 6 बच्चे हैं। ठीक है, एंड 9 स्टूडेंट बिटवीन रूहानी एंड सीरत। रूहानी एंड सीरत, तो मैंने सीरत को यहां लिया। अब समझना 9 स्टूडेंट्स होने चाहिए रूहानी और सीरत के बीच में, तो 6 तो ये रहे, एक ये रहा 7, तो इन दोनों के बीच में 2 और होने चाहिए, हो गए 9। रूहानी और सीरत के बीच में 9 हो गए। 6 तो यहां बैठे हैं, 2 यहां बैठे हैं, और एक खुद ये शौर्य, हो गए 9। ठीक है, इफ देयर बी एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट अहेड ऑफ सीरत, सीरत से आगे 3 ही स्टूडेंट्स हैं अहेड ऑफ सीरत, एंड 21 स्टूडेंट्स बिहाइंड शौर्य, शौर्य के बिहाइंड में 21, तो शौर्य के बिहाइंड में देखो 6 और एक 7, तो यहां पे कितने होने चाहिए? 21 होने के लिए 14। ठीक है, हो गया। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? ये मिनिमम की कंडीशन पे ही हम चले हैं, वरना क्या होता है, रूहानी और सीरत के बीच में 9 स्टूडेंट जो लेने होते हैं, मैं यहां से यहां लेता 9, तो ज्यादा हो जाता है। मैंने कम करने के लिए ही इसको पीछे लिया था। तो टोटल काउंट करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 प्लस 14 25, 25 और ये तीनों 28 इज द करेक्ट आंसर। इजी था। 97 पे आते हैं। तो 97 में यहां देखो, इनको कुछ वैल्यू देनी है सच दैट इनका सम 37 आए, इनका सम 40 आए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब मेरे को ऑप्शन में जो भी दिख रहा है ना, लगभग 10 11 12 के आसपास के नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन को यूज में लेते हैं। देखो ये है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं तो इसकी वैल्यू 16 होगी, इसकी 12 होगी, इसकी 9 होगी, तो 16 12 और 9, इसको अगर मैं लेता हूं तो देखना ये हो गया 28, 28 और 9 37, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वैल्यू यहां रख के देखो, ये 12 और इसकी वैल्यू क्या ली है 16, तो ये कितना हो गया 16, 32, 32 और 12 44, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं ऑप्शन 2 पे, 12 15 एंड 10। ये 12 लिया, ये 15 लिया, ये 10 लिया, तो ये 37 हो रहा है। ये 15 लिया, ये 12 लिया, तो ये हो गया 24, 24 प्लस 15 दैट इज 39। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रॉन्ग आंसर। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 पे आते हैं, 9, 11 एंड 17। 9, 11, 17, 37 सेटिस्फाई कर रहा है, 11 और 9, तो ये हो गया आपके पास 19, 19 प्लस 9, 19 प्लस 9 दैट इज 28, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हटाओ। ऑप्शन 4 के लिए चेक करते हैं, अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, 15, 10, 12, 37 हो रहा है, 10, 15, 15, 15, 30, 30 और 10, 40, सेटिस्फाई कर गया। यहां पे भी चेक कर लेते हैं, 10 और 10, 35 हो रहा है, खत्म कहानी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। वैसे चेक नहीं करना चाहिए था, 3 गलत हो गए तो चौथा ही आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 98 टू 100 की बात करते हैं। यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ये 5 लोग हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट जिम्मेदारियां दी हुई है एक डिबेट के अंदर, और उसी पे बेस्ड हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 5 लोग हैं, तो मैंने 5 सीट्स यहाँ बनाई, ठीक है। अब कंडीशंस देखते जाओ। मॉडरेटर बीच में बैठेगा, सीट नंबर 3 पे बैठेगा, ठीक है। बी एंड एफ सिट ऑन आइदर साइड ऑफ द मॉडरेटर, ठीक है, ठीक है। तो मॉडरेटर के आइदर साइड बिठा देते हैं बी एंड एफ, ठीक है। तो बी एंड एफ को मैंने आइदर साइड बिठा दिया, ठीक है। सेकंड, बी हु इज नॉट मॉडरेटर सिट्स बिटवीन ई एंड सी। बी जो है वो ई और सी के बीच में बैठता है, ई और सी के बीच में बैठता है। तो मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंट ई और सी ले लेता हूं, हो सकता है सी और ई हुआ हो, एफ और बी इंटरचेंज हुए हो, उनको हम देख लेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, द मॉडरेटर डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी और ई। तो नहीं बैठा हुआ, जो मॉडरेटर है वो नेक्स्ट टू बी बैठा हुआ है, ना तो डी और ई। ऑब्वियसली बात है, डी बचा हुआ है वो यहां आएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, बी टाइम कीपर सिट्स नेक्स्ट ऑन द सीट नंबर 2, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सीट नंबर 2 पे बैठा है, और ये क्या 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 दिया हुआ है हमें, टाइम कीपर। देखो तो ये टाइम कीपर है, यहां मैं टी लिख देता हूं, टाइम कीपर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द मॉडरेटर, सी इज द मॉडरेटर, खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द सीट नंबर ऑफ ई, सीट नंबर ऑफ ई। अगर यहां देखें तो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, हु आर द स्पीकर्स ऑफ डिबेट, हु आर द स्पीकर्स ऑफ डिबेट। तो ऑब्वियसली बात है ई एफ डी में से होना चाहिए, ई एफ। देखो बी और डी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, बी तो टाइम कीपर है। सी नहीं हो सकता, सी तो मॉडरेटर है, सी तो हो ही नहीं सकता। एफ और बी में चेक कर लेते हैं, एफ और बी, बी टाइम कीपर है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बचा क्या, ई एंड एफ। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द एनटीएससी स्टेज 2 पेपर, एंड आई होप आप लोगों का अच्छा स्कोर आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट, एंड पेपर को हम मॉडरेट साइड में कंसीडर कर सकते हैं।